बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सारे के सब इंशाल्लाह फ़ाइन ही होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बस ये कोरोना की डिफ़िकल्टीज़ की वजह से जो है ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को जो है हमारी कॉलेज की इंतज़ामिया और यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने प्रेफरेंस दी है। मेरा जो सब्जेक्ट है वो लॉ ऑफ टॉट्स है। तो आज मुझे जो है वो इवनिंग तक अपना लेक्चर रिकॉर्ड करवाना था, लेकिन किन वजूहात की बिना पर मैं ना करवा पाया अपना रिकॉर्ड लेक्चर। थोड़ा लेट ही सही, लेकिन मैं आपको जो है अपना लेक्चर जनरेट कर रहा हूँ। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि मैं आपको थोड़ा ये इन्फॉर्म कर दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको ये 3 दिन जो हैं मेरे फिक्स है, मैं इन पे ही आपको जो है वो लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर भेजा करूँगा। लेकिन जब कभी भी, लेकिन इंशाल्लाह पूरे का पूरा वीक ही मैं आपको डेली एक लेक्चर जो है वो बना के जो है जनरेट कर दिया करूँगा। उससे ये होगा कि सब्जेक्ट जो है वो कवर हो जाएगा। टाइम थोड़ा रह गया है और एग्ज़ाम्स भी बहुत नियर हैं, तो मेरी कोशिश ये होगी कि ईद की जो छुट्टियाँ होंगी उनमें भी मैं आपको अपना एक जो है वो लेक्चर लाजमी डेली जो है जनरेट कर दिया करूँगा इंशाअल्लाह अज़ीम। तो आप भी मेरे लिए दुआ गो रहिएगा कि अल्लाह ताला सेहत रखे और मैं आपके काम आ सकूं। आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है लॉ ऑफ टॉट्स पे। अब सबसे पहले ये है कि जनरली आपको ये समझना चाहिए कि लॉ ऑफ टॉट्स है क्या और ये किन वजूहात की बिना पर जो है हम लॉ ऑफ टॉट्स को यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इसके कोई सेक्शंस वगैरह तो होते नहीं हैं, ये प्रिंसिपल्स होते हैं। और लॉ ऑफ टॉट्स की जो सलामंस की जो है वो थ्योरी है, उसके मुताबिक तो एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि लॉ ऑफ टॉट्स मींस अ सिविल रॉन्ग। अब जहाँ तक सिविल रॉन्ग की बात है, तो किस टाइप का सिविल रॉन्ग? देखिए जनाब, लॉ ऑफ टॉट्स वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ आपका इंडिविजुअल आपके साथ कुछ कोई रॉन्ग कर दे। मतलब कि आपके साथ कोई ऐसा एक्ट कर दे अचानक से कि जिसकी आपको उम्मीद ना हो। इसके अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट का मसला नहीं है कि, और उस पर ये चीज़ लागू भी नहीं होती टॉर्ट्स की कॉन्ट्रैक्ट पे। अब एक मेरा कोई डैमेज कर देता है किसी कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे कि जी मेरा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट था और उसमें मुझे इतना डैमेजेस हो गया है, इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मुझे इतना लॉस हो गया है, तो मैं उसको लॉ ऑफ टॉर्ट्स में उसको मैं क्लेम करूं, मैं उसको लॉ ऑफ टॉर्ट्स में क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन जो मेरा इंडिविजुअल कोई सिविल रॉन्ग कर देता है, मेरे साथ कोई ऐसा मसला कर देता है कि जो अगर उसमें मैं अपना कोई करूँगा क्लेम, तो वो मैं सूट फॉर डैमेजेस सिविल साइड पर ही दाखिल करके अपना उससे कंपनसेट मैं उससे क्लेम कर सकूँगा। और वो कंपनसेट जो इंडिविजुअल सिविल रॉन्ग के तहत मैं उसे कंपनसेट क्लेम करूँगा, वो आती है लॉ ऑफ टॉर्ट्स के ज़िम्मे में। मसलन अगर कोई बंदा डेली बेसिस पे मेरे घर की बेल बजा के भाग जाता है और मैं उसे मैं देख लेता हूँ और उसके अगेंस्ट में एविडेंस अपनी इस्टेब्लिश कर लेता हूँ और उसके अगेंस्ट में एक सिविल सूट फॉर डैमेजेस में दाखिल कर देता हूँ कि जनाब अली इसके जो है इस तरह से बेल बजाकर भाग जाने से जो है मुझे इतनी डिस्टर्बेंस होती है और मैं इसके ज़िम्मे में इतना क्लेम कंपनसेट कर रहा हूँ इसके अगेंस्ट। तो देखिए जनाब, हर बंदे की अपनी अपनी एक मेंटलिटी होती है और वो अपनी मेंटलिटी और अपनी मेंटल जो वो डिस्टर्बेंस उठा रहा है या किसी के ऐसे एक्ट की वजह से फिज़िकल डिस्टर्बेंस भी उठा लेता है, तो वो हर बंदा अपनी वैल्यू के मुताबिक अपनी कंपनसेट क्लेम कर सकता है इस लॉ ऑफ टॉर्ट्स के प्रिंसिपल्स के मुताबिक। सेकेंडली इसका आ जाता है कि अगर कोई जानबूझकर अपने घर के आगे
पानी छोड़ देता है, या आपके घर के आगे कोई कचरा फेंक देता है, आप उसे मना करते हैं डेली बेसिस पे, या फिर और इस तरह के बहुत से जो दूसरे एक्ट्स हैं जिसे फेले भेजा हम कह सकते हैं, जिन्हें अमूमन ट्विस्टेड एक्ट कह लें, फेल बेजा कह लें, ये जो एक्ट्स हैं, जो अवामिल हैं, उनके अगेंस्ट जो क्लेम आप करेंगे सिविल रॉन्ग ये कहलाते हैं जनाब। तो वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स के उस ज़िमरे में आ जाते हैं। ये एक बहुत ह्यूज, बहुत बड़ा एक जो है ये सब्जेक्ट है, और इसको जो है आस्ते और तहम्मुल के साथ जो है वो समझने की ज़रूरत भी है। इसमें एक बात आ जाती है कि जनाब जैसे कोई आदमी एक डेली बेसिस पे अपनी छत पे स्पीकर बजा रहा है, छत चाहे उसकी है, स्पीकर भी उसका ही है, लेकिन जो उसका आवाज़ है, उसका जो साउंड है, जो कि डेली बेसिस पे जो है आपको डिस्टर्ब कर रहा है, उसके अगेंस्ट आप जो है अपना लॉ ऑफ टॉर्ट्स के असूलों के मुताबिक आप सूट फॉर डैमेजेस उसके अगेंस्ट फाइल करके आप जो है अपनी कंपनसेट जो है उससे वसूल कर सकते हैं। और इस तरह से जो एक नेग्लिजेंट एक्ट होते हैं उनके अगेंस्ट भी आप इसी लॉ के तहत जो है सूट फॉर डैमेजेस का जो है वो दाखिल करके आप अपनी कंपनसेट ले सकते हैं। अब इनके डिफरेंसेस को समझने की ज़रूरत है। फेल बेजा क्या है, नेग्लिजेंट एक्ट क्या है। अगर किसी को कोई स्कैंडलाइज कर रहा है तो क्या वो चीज़ तो नहीं आ रही इसके अंदर? जी नहीं जनाब, किसी को स्कैंडलाइज करना लॉ ऑफ डिफॉर्मेशन की तरफ चीज़ चली जाती है, लेकिन हम उस चीज़ को, उस कंपनसेशन को हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स में जो है वो नहीं ले सकते। अब नेग्लिजेंट एक्ट में ऐसा आ जाता है कि हम ऐसी नेग्लिजेंस करें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने कमरे में बैठे हुए हैं, अब आपको शरारत सूझती है कि भाई जो कमरे में दाखिल होगा उसको मैं डराऊंगा। तो अगर कोई बंदा वो अचानक आपका अपना कज़न, आपका अपना कोई भी रिश्तेदार व्हाट्सएवर कमरे में एंटर होते हैं और आप दरवाज़े के पीछे छुप के उसको एक डरावनी आवाज़ निकाल के आप उसको डराने की कोशिश करते हैं, तो इस एक्ट में ये देखिए एक नेग्लिजेंसी टाइप का एक्ट है ये। इस एक्ट के अगेंस्ट भी वो बंदा आपके ऊपर सूट फॉर डैमेजेस एज कंपनसेशन जो है वो दाखिल कर सकता है, क्योंकि उसका कहना ये होगा कि इसने जो इस तरह का ये आवाज़ निकाला है, डरावनी आवाज़ निकाल के मुझे डराने की कोशिश की है, उससे हो सकता था कि मुझे अटैक आ जाता, हो सकता था कि मेरे दिमाग की नस फट जाती। तो इसके ऐसा करने से मुझे ये ट्रबल आई है कि मैं डर गया बहुत ज़्यादा। अब वो अपने डर की कितनी कंपनसेट जो है वो डिमांड करता है वो उस पर है, लेकिन उसके एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस को स्टेबल करना ज़िम्मेदारी किसकी होगी? प्लेंटिफ की होगी कि जनाब अली इसने ये जो एक्ट किया था, मेरे पास उसकी ये एविडेंस है, और इसके एक्ट से मुझे जो ये धड़का हुआ, मुझे जो ये खौफ आया, जो मैं ये डर गया, इस सारे डर का जनाब जो है मैं पहले से पेशेंट हूँ, या वाट्सएवर्स का अगर कोई मेडिकल रिकॉर्ड होगा इस टाइप का, तो वो उसके केस को और ज़्यादा मजबूत बनाता है कि वो अपने तारी होने वाले खौफ को भी स्टेबल करेगा। वो जनाब अली जो उसने जो एक तरह का वॉइस निकाल के, चीख मार के, क्राई करके या जो भी करके उसको डराया है, वो उसके अगेंस्ट भी उसको एविडेंस लानी पड़ेगी और उसको वो चीज़ें जो हैं वो प्रूव करनी पड़ेंगी। अब ये इस तरह के जो हैं एक्ट्स जो हैं, जो कि फेले बेजा कहलाते हैं और इनको सिविल रॉन्ग भी कहा जाता है, तो उसके अगेंस्ट जो भी हम रेमेडी अवेल करेंगे वो ट्रीट होती है, या आप ऐसा कहें कि वो कहलाती है लॉ ऑफ टॉर्ट्स के ज़िम्मे में आ जाती है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स, टॉर्ट्स कहलाती हैं ये चीज़ें। ये एक लैटिन वर्ड है
और इसकी जो है माना यही है कि जनाब अली किसी को डैमेज देना। अब इसके अंदर जो दूसरी चीज़ है कि रॉन्गफुल एक्ट है या ये इसका ओमिशन है। अब जो ओमिशन जो है ये एक अलग से चीज़ है, ये इस चीज़ को ले तो क्राइम की तरफ जाती है, लेकिन रॉन्गफुल एक्ट ऐसा कर देना कि वो उस बंदे को कोई नुकसान दे जाए। जब वो इस चीज़ को किसी को नुकसान दे जाती है, उसका जो फेले भेजा है इंडिविजुअली किसी को नुकसान दे जाती है, तो वो एक उसका नेग्लिजेंट एक्ट है। मतलब अगर उसने उसको डरा दिया किसी को इस तरह से, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एग्जांपल दी मैंने आपको कि उसका डरा देना ही उसके लिए काफ़ी था कि वो चलें, डर गया। लेकिन अगर उसको हार्ट अटैक आ जाता, उसका जो है कोई उसका क्या कहते हैं अपना, उसकी दिमाग की कोई नस फट जाती कि वो मतलब है कि फिज़िकली डैमेज हो जाता, तो ये इस चीज़ को क्राइम की तरफ भी लेके जा सकती थी कि उसको उसके ऊपर एक कोई क्रिमिनल केस भी दाखिल किया जा सकता था। लेकिन वो उसका ओमिशन जो है फिर इसको क्रॉस कर जाता टॉर्ट्स को। टॉर्ट्स में सिर्फ कंपनसेशन की हद तक की बात होती है कि एक बंदे ने एक रॉन्गफुल एक्ट किया, तो उसके रॉन्गफुल एक्ट के अगेंस्ट जो है हमने लॉ ऑफ टॉर्ट्स के प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स के जो है हमने अपनी कंपनसेट सिर्फ हम उससे क्लेम कर सकते हैं, नो मोर, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसके फेले बेजा से किसी की जान चली जाती है या उसके फेले बेजा से किसी को फिज़िकली लॉस आ जाता है, मिसाल के तौर पर हमारे प्रिंसिपल साहब चौधरी मोहम्मद जमील साहब ने किसी टाइम में जब हमें टॉर्ट्स पढ़ाया करते थे तो एक बहुत अच्छी एग्जांपल दिया करते थे वो, और उन्होंने दी, और उनकी इस दी हुई एग्जांपल से ही जाके हम समझ पाए थे एट दैट टाइम कि टॉर्ट्स है क्या। मिसाल के तौर पे दो घर बराबर हैं नीचे की फ्लोर पे, और उसके ऊपर बालकोनी है जो कि एक घर वाले की है। अब जो वालदा है वो ऊपर खड़ी है और वो नीचे झांक रही है कि उसका बच्चा जो है वो नीचे खेल रहा है बालकोनी के नीचे। बराबर वाले हमसाए ने, जो कि जिसका घर बराबर में है, उनके घर के बराबर में, वो बड़ी स्पीड से गाड़ी को बाहर निकालता है, और उस गाड़ी निकालने के दौरान में वो बच्चा जो है बालकोनी के नीचे चला जाता है। उसको ना गाड़ी लगती है ना कुछ और, लेकिन वो बच्चा अपनी साइड पे अपने घर की तरफ एंटर हुआ है, और दूसरी साइड से जो है बालकोनी, उसी बालकोनी के नीचे से दूसरे घर का दरवाज़ा है, तो वहाँ से स्पीड से गाड़ी निकली। अब जो वालदा उसकी बच्चे के ऊपर खड़ी है, तो वो ये देख करके उसको एक जो खौफ और वो महसूस हुआ, उसने जो है उस चीज़ वो चीज़ पैदा कर दी कि उस बंदे का जो फेल है वो गलत था, जिसकी वजह से उस बच्चे की वालदा को एक तरह का जो है दिल में खौफ पैदा हुआ कि कहीं मेरे बच्चे को तो गाड़ी नहीं लग गई कि ये बंदा जो है इतनी स्पीड से निकल गया यहाँ से। तो उसने जो है उस गाड़ी वाले के अगेंस्ट अपना कंपनसेशन का सूट दाखिल किया। अब उस गाड़ी वाले का ये कहना था कि जनाब अली, मैं तो अपनी घर से निकला, मैं जो है तो उस बच्चे से कोई सरोकार नहीं था, ना उसकी कोई वालदा से सरोकार था, मैं तो अपने घर से निकला, मैं चाहे 50 की स्पीड से निकलूं या 100 की स्पीड से निकलूं, मैं तो अपने घर से निकला और रोड से गया। लेकिन उसका ऐसा कहना ही इस चीज़ को साबित कर रहा था कि उसने फेले बेजा किया, क्योंकि वो एक रेजिडेंशियल एरिया है। रेजिडेंशियल एरिया में एक लिमिटेड स्पीड होती है, 10, 15 या 20 की स्पीड से अबव आप नहीं चल सकते। अगर आप उस जगह से जहाँ पर ये स्पीड रेजिडेंशियल एरिया की मुकर्रर है कि जी 20, 25 या 30 की स्पीड, अगर वहाँ से आप एक जो है 50 किलोमीटर पर आवर या 80 या 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप निकलेंगे, तो इट मीन्स कि आप जो है
उसके लिए एक किसी के लिए भी मतलब आप ख़तरे का बायस बन सकते हैं। और ऐसा खौफ आप पैदा कर रहे होते हैं दूसरों के दिलों के अंदर कि वो आपके इस फेल के अगेंस्ट, जो कि आपने एक सिविल रॉन्ग किया, सिविल रॉन्ग वहाँ तक रहा कि दूसरों ने उसका खौफ फील किया, लेकिन वो क्राइम तब बन जाता है कि अगर वो किसी में लग जाता, किसी को लॉस दे देता। लेकिन यहाँ पर उसका जो जुर्म था वो सिर्फ ये था कि उसने एक फेले बेजा किया, एक ट्विस्ट एक्ट किया कि जनाब अली वहाँ से वो अपने घर से ही चाहे निकला, लेकिन वो निकला इतनी स्पीड और मतलब है कि एक स्प्रिट में निकला वो, कि उसने जो है अपनी एक वहाँ पर एक अपनी अवर स्पीड दिखाई उसने, जिसने कि उस बच्चे की वालदा के दिल के अंदर एक खौफ और वो क्या कहते हैं कि मेंटल टॉर्चर पैदा किया कि जनाब अली वो अपना उस चीज़ को लिए उसने उसके अगेंस्ट केस दाखिल करके कंपनसेट क्लेम किया और जो किसी मिला भी। खैर ये किसी बुक की बहुत सी बुक्स रिलेटेड हैं टॉर्ट्स के साथ, तो उसके अंदर ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जो कि आपको आपकी समझ में आ सकता है कि टॉर्ट्स है क्या। लेकिन इसकी जो सलामत सन जो इसकी जो है वो दी है डेफिनेशन, जो कि सिर्फ यही कहती है कि जनाब अली it is a civil wrong and due to that you can claim or compensate against the that wrongful act, जिसे हम फेले बेजा भी कह सकते हैं। लेकिन इसकी भी देखें, मैं दोबारा से आपको कह देता हूँ, बता रहा हूँ कि इसकी भी लिमिट्स हैं कुछ। एक बंदे की लिमिट ये है कि उसने जनाब 1,00,000 रुपए जितना जो खौफ महसूस किया और 1,00,000 रुपए का क्लेम रख दिया। अगर उसी जगह पे कोई बंदा कहता है कि जनाब मुझे तो इतना खौफ महसूस है, मैं तो 10,00,000 रुपये से कंपनसेट लूँगा, इसकी इस एक्ट की वजह से मुझे इतना फील हुआ। या ये जो रोज़ टेप रिकॉर्ड चला के अपना बैठ जाते हैं अपनी छत के ऊपर, इसकी वजह से तो मुझे बहुत जो है वो ज़हनी कोफत होती है, मैं तो इसके लिए 20,00,000 रुपये कंपनसेट क्लेम करूँगा इसके अगेंस्ट। या अगर कोई किसी के घर की बेल बजा के भाग रहा है तो जनाब अली वो कह रहा है कि जनाब इसने तो रोज़ का ये काम पकड़ लिया, इसकी बेल बजाने की वजह से मुझे इतनी कोफत हुई है, मैं मतलब है दिन में 10-10 दफ़ा ये बेल बजाता है, मुझे उठ के आके दरवाज़े भी देखना पड़ता है, लेकिन बाहर कोई भी होता है, मुझे स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, और ये बंदा मैंने पकड़ लिया है, इसके ये विटनेस हैं, मैं तो इससे जनाब अली ये इतना क्लेम करूँगा। तो उसका क्लेम बनता भी है और वो जो है कोर्ट्स उसको दिलाती भी हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीम बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको जो है इसके बारे में जो भी है बताते रहेंगे, लेकिन इसका जो एक जनरल व्यू यही है कि जो मैंने आपको बता दिया है, तो इस पर थोड़ा काम कीजिएगा, आप स्टडी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इंशाअल्लाह अज़ीम जो भी हो सका हमसे आपको जो है वो पास करने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास नॉलेज है वो आप तक हम ट्रांसफ़र कर सकें। ठीक है जनाब अली, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।